दोस्तों नमस्कार, आप सभी का आजाद मीडिया पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आप सभी को बता दें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने दरअसल ऐसा खुलासा कर दिया है जिसमें सेबी चीफ माधवीपुरी बुच और बीजेपी सरकार फंस सकती है। जी हां, पूरे तरीके से इसे एक शतरंज का खेल बता दिया गया है और तीन जगह से सैलरी, जी हाँ, तीन जगह से सैलरी लेने का आरोप लगाया है। ये पूरा बड़ा खुलासा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने किया है, पवन खेड़ा ने इस पर खुलकर बोला है और मोदी सरकार पर भी जो है तंज कसे हैं कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसको लेकर क्या कहा है पवन खेड़ा ने वो आपको दिखाएंगे। इसके बाद क्या क्या बड़े दावे किए गए हैं और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हिडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद भी अडानी, मोदी और जो सेबी चीफ थी, इनकी जो पूरी मिली भगत की जो न्यूज थी वो भी काफी चली थी। हालांकि सेबी ने चीफ ने इस चीज के लिए इनकार जरूर किया था कि किसी भी जो है झूठे दावों या किसी भी रिपोर्ट में आप लोग न आए, लेकिन आज हम आपको बताएंगे किस प्रकार से इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है और साथ में पवन खेड़ा के जो वीडियो क्लिप है वो भी आपको दिखाएंगे कि उन्होंने क्या बोला। सबसे पहले आपको जो है वो वीडियो क्लिप ही दिखाते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। खबरों की बात कर रहे हैं, खिलाड़ी कौन है वहां तक अभी हम निर्णायक रूप से पहुंचे नहीं हैं। We have not been able to decisively arrive at who is playing this chess. On the chessboard are different pawns. अलग अलग प्यादे हैं, अलग अलग मोहरे हैं। उनमें से एक मोहरे के विषय में आज हम आपके सामने आए हैं। सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच, ये 5 अप्रैल 2017 से 4 अक्टूबर 2021 तक, नेक्स्ट स्लाइड, आप जैसा देख पा रहे हैं, ये मेंबर थी, होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी। और उसके बाद ये चेयरपर्सन बनी सेबी की 2 मार्च 2022 को। द डेट्स आर राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, the dates on which she was whole-time member and the date on which she was appointed chairperson of SEBI. Very important dates. और SEBI एक रेगुलेटर है। SEBI का रोल, जो उसकी भूमिका है, वो मिडिल क्लास, हम सब जो पैसा लगाते हैं मार्केट में, उस मार्केट को रेगुलेट करने की भूमिका SEBI की है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और सेबी की चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है? सेबी की चेयरपर्सन को ये 2 महानुभाव आपके सामने हैं, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट, प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह। ये सेबी की चेयरपर्सन को अपॉइंट करने की जो एसीसी है, ये उसमें ये 2 सदस्य हैं, मतलब यही लोग अपॉइंट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने, भले वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो या और कई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो सेबी की जो भूमिका सेबी की चेयरपर्सन की रही है, उस पर हमने कई बार चर्चा की। वीडियो क्लिप आपने देख लिया किस प्रकार से माधवीपुरी बुच पर खुलकर बोला है पवन खेड़ा ने, और उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दरअसल देश में शतरंज का खेल चल रहा है। आज हम उसी शतरंज के खेल के एक मोहरे के बारे में आपको बताएंगे। वो नाम है माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच 5 अप्रैल 2017 से 4 अक्टूबर 2021 तक सेबी में पूर्णकालिक सदस्य थी। फिर भी 2 मार्च 2022 को माधवीपुरी बुच सेबी की चेयरपर्सन बनी। सेबी की चेयरपर्सन को नियुक्त करने वाली कैबिनेट में पीएम मोदी और अमित शाह शामिल थे। आपको बता दें कि माधवीपुरी बुच सेबी की पूर्णकालिक सदस्य होते हुए रेगुलर इनकम आईसीआईसीआई बैंक से ले रही थी, जो कि 16.80 करोड़ रुपए था। वे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ईएसओपी और ईएसओपी का टीडीएस भी आईसीआईसीआई बैंक से
ले रही थी। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि आप सेबी की पूर्णकालिक सदस्य होने के बाद भी अपना वेतन जो है इस बैंक से क्यों ले रही थी, ऐसा पवन खेड़ा ने खुलकर जो है पूछा है। और आपको बता दें, जो ये कैबिनेट सदस्य पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बात की गई है, यहीं पर पूरा ये मोहरों वाला जो एक तरीके से मुहावरा है ये प्रयोग किया गया है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की अध्यक्षता में जो है उनको सिलेक्ट किया गया है, उसके बावजूद वो दो जगह से अपनी सैलरी ले रही हैं। 2 नहीं 3 जगह से। जो पूरा मामला है हम आपको बताएंगे आगे। देखिए आप पवन खेड़ा ने क्या क्या बड़े दावे किए, आप अपनी स्क्रीन पर आगे की खबर देख सकते हैं। दरअसल कांग्रेस के मीडिया और प्रचार प्रसार प्रमुख पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि देश में इस समय शतरंज का खेल जारी है। इस खेल का असली खिलाड़ी कौन है, अभी तक हम इस पर अंतिम निर्णय नहीं ले पाए हैं। इसके मोहरे अलग अलग हैं और ऐसा ही एक चेहरा है माधवीपुरी बुच। जी हाँ, उनको भी एक तरीके से इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी और अमित शाह का मोहरा बता दिया है पवन खेड़ा ने। हिटनबर्ग की जो रिपोर्ट है दोस्तों, वो भी जो है एक तरीके से खुलासा उन्होंने पहले भी अडानी और जो सेबी चीफ पर किया था, उससे जो है सियासत तेज हो गई थी और अब एक बार फिर से वहीं पर मुद्दा आन पहुंचा है। आपको दिखाएंगे आगे की खबर, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल इसमें पहले अदानी समूह पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाने वाली निवेश रिसर्च कंपनी हिडनबर्ग ने दावा किया था कि सेबी के चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच की मॉरिशस की ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड में हिस्सेदारी है। हिडनबर्ग ने दावा किया कि इसी कंपनी में गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने अरबों डॉलर का निवेश किया है। आरोप है कि इस पैसे का इस्तेमाल ही शेयरों के दामों में तेजी लाने के लिए किया गया। फिलहाल इन आरोपों पर सेबी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हिडनबर्ग का आरोप है कि अडानी मामलों की जांच का जिम्मा सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच पर ही था, जबकि उन्हीं की कंपनी में विनोद अडानी ने भारी भरकम निवेश किया था। जी हाँ, अब आप इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। वही एक बार बार ये चीजें सामने आती हैं कि फर्जी कंपनियां बनाई जाती हैं, उसमें निवेश किया जाता है, काला धन जो है सफेद किया जाता है और उनका जो है जांच किसको सौंपी जाती है, जिनकी कंपनी में खुद हिस्सेदारी है। तो आप समझ सकते हैं कैसी जांच होगी, कैसा मामला चलेगा और क्या कुछ जो है खुलासे होंगे। तो ये था पूरा मामला। पवन खेड़ा और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की इस पूरे मामले पर सक्रियता दिखाई दी है। उन्होंने खुलकर जो है सेबी चीफ और मोदी सरकार को इस पर तंज कसा है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? जो हमने आपको सारी चीजें खबरें दिखाई, पवन खेड़ा जी की वीडियो भी दिखाई, आपको इस पूरी वीडियो क्लिप से क्या समझ आता है? इन सारे मुद्दों, इन तथ्यों से क्या समझ आता है? आपकी इसके बारे में क्या राय है? हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। साथ ही हमारी आजाद पत्रकारिता को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे आने वाली सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।